नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल व्यूज़ में। उत्तर प्रदेश में तीसरे और चौथे फेज़ की वोटिंग भी समाप्त हो चुकी है। तीसरे फेज़ की वोटिंग 20 फरवरी को हुई, जिसमें 59 सीटें शामिल थीं, जबकि 23 फरवरी को चौथे फेज़ में भी 59 सीटों पर ही वोटिंग की गई। तीसरे और चौथे फेज़ की सीटें बुंदेलखंड, अवध और पूर्वी यूपी रीजन की हैं। तो इस वीडियो में हम आपको वोटिंग के बाद ये दोनों फेज़ की सीटों का एग्जिट पोल बताने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं तीसरे फेज़ की 59 सीटों से। जहां पहले और दूसरे फेज़ में जाट और मुस्लिम वोटरों का बोलबाला था, वहीं तीसरे फेज़ की 59 में से 28 सीटें यादव बहुल हैं। इस इलाके को यादव बेल्ट भी कहा जाता है। इन 28 सीटों पर यादव वोटर 30 से 40% तक हैं। करहल विधानसभा सीट पर भी वोटिंग इसी फेज में हो गई थी, जिस पर अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें, करहल सीट पर तकरीबन 38% यादव वोटर हैं। 2017 में बीजेपी को इन 59 में से 49 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं सपा के खाते में 8 सीटें गई थी। इसके अलावा बसपा एवं कांग्रेस भी एक एक सीट जीतने में कामयाब रही थी। 49 में से करीब 40 सीटों पर बीजेपी 20,000 या उससे अधिक वोटों के अंतर से चुनाव जीती थी। विधानसभा चुनाव के हिसाब से हार जीत का इतना बड़ा अंतर बहुत ही बड़ा माना जाता है। तो वही देखते हैं क्या यादवों के गढ़ में फिर से खिलेगा कमल। तीसरे फेज की 59 सीटों में से बीजेपी को 32 से 34 सीटें मिल सकती हैं। बात करें सपा गठबंधन की, तो इस गठबंधन को 23 से 25 सीटें हासिल होंगी। वहीं बसपा को 1 से 2 सीटें मिलेंगी, जबकि कांग्रेस के खाते में 0 से 1 सीटें जा सकती हैं। तीसरी फेज में भी बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, हालांकि पिछली बार की तुलना में समाजवादी पार्टी को फायदा हो रहा है। तो अब बात करते हैं चौथे फेज की 59 सीटों की। यूपी का यह वही क्षेत्र है जहां बीजेपी सबसे ज्यादा मजबूती के साथ चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के लिए जितना मुश्किल दूसरा फेज था, उतना ही आसान चौथा फेज है, और इसका कारण यह है कि इस फेज में ना तो यादव और ना ही मुस्लिम वोटर बहुतायत में हैं। 2017 में बीजेपी को यहां 51 सीटें मिली थीं। सपा 4 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि बसपा को 2 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थीं। आइए देखते हैं क्या बीजेपी चौथे फेज में 2017 की तरह ही क्लीन स्वीप करने वाली है। हमारे अनुमान के मुताबिक बीजेपी को इस फेज में 42 से 44 सीटें मिल सकती हैं। वहीं सपा गठबंधन के खाते में 14 से 16 सीटें जाने की संभावना है। बसपा को 1 से 2 सीटें मिलेंगी और कांग्रेस मात्र 0 से 1 सीट ही जीत पाएगी। तो तीसरे और चौथे फेज की कुल 118 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 74 से 78 सीटें मिलेंगी, जबकि सपा गठबंधन 37 से 41 सीटों पर जीत हासिल कर सकता है। बसपा को 2 से 4 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। धन्यवाद।